हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 4 का टॉपिक स्टेज। यह हमें दिखाई दे रहा है स्टेज। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किया है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आप बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। देखिए, समझेंगे इसको। स्टेज, ये यूनिट 4 लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। यूनिट 4 भी लिटरेरी टर्म है और हमारी दो हैं, लिटरेरी टर्म फर्स्ट और लिटरेरी टर्म्स सेकंड, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स हम पूरी पढ़ चुके हैं। तो लिटरेरी टर्म सेकंड का टॉपिक है स्टेज। स्टेज को हिंदी में कहते हैं मंच या रंगमंच। मंच या रंगमंच मतलब वो रंगमंच जहाँ पर ड्रामे को क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है या क्रियान्वित किया जाता है। देखेंगे, पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। इन ड्रामा स्टेज और स्टेज प्रोसेस रेफर्स टू द मैनर इन विच ए प्ले इज एक्सिक्यूटेड ऑन ए स्टेज। इन ड्रामा, नाटक में स्टेज, रंगमंच और स्टेज प्रोसेस रेफर्स उल्लेख करती है टू द मैनर, उस तरीके को, इन विच जिसमें ए प्ले एक नाटक इज एक्सिक्यूटेड मीन्स क्रियान्वित किया जाता है या संपादित किया जाता है ऑन ए स्टेज, एक रंगमंच पर, ठीक है। स्टेज या स्टेज प्रोसेस वो है उस चीज़ को, उस मैनर को रेफर करती है, उस जहाँ पर क्या होता है, एक ड्रामे को एक स्टेज पर क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज which can be used as per the requirement of the play related to the audience to them. There are different types of stage. कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की स्टेज होती हैं। which can be used, जिनका प्रयोग किया जा सकता है as per requirement, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा प्ले है, ऑफ प्ले की रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत या आवश्यकता या मांग, रिलेटेड टू द ऑडियंस टू देम, उनसे संबंधित ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट होती है प्ले की, उसके अकॉर्डिंग ये इनका प्रयोग किया जाता है। देखो क्या होती हैं, आगे चलेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ स्टेज इज प्रोसेनियम, ठीक है। स्टेज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ स्टेज, मोस्ट कॉमनली जिस स्टेज का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार की स्टेज का इज क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इज प्रोसेनियम। वो क्या होती है, प्रोसेनियम होती है, एक प्रकार का थिएटर फ्रेम, जिसमें स्टेज में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इन दिस टाइप, इस प्रकार, इन दिस टाइप ऑफ स्टेज, इस प्रकार की स्टेज में द ऑडियंस, जो ऑडियंस होते हैं, ऑक्यूपाइज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्टेज while द रिमेनिंग साइड इज दैट ऑक्यूपाइज बाय द परफॉर्मेंस। अब देखो समझिए, यहाँ से समझ रहे हैं हम। हाँ, इन दिस टाइप ऑफ स्टेज, इस प्रकार की स्टेज में ऑडियंस क्या करते हैं, ऑक्यूपाइज करते हैं, स्थान लेते हैं या स्थान घेरते हैं, ऑक्यूपाइज वन ऑफ द साइड्स, जो 3-4 साइड होती हैं, 4 साइड, उस सभी साइडों में से एक साइड क्या होते हैं, ऑडियंस होते हैं, ऑफ स्टेज, स्टेज के, स्टेज की एक साइड में ऑडियंस होते हैं। वाइल द रिमेनिंग स्टेज, जो स्टेज, रिमेनिंग स्टेज, जो रह गई स्टेज, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय परफॉर्मेंस, जिसको परफॉर्मर्स जो होते हैं, जो नाटक को दिखाते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनके द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है। और टेक्नीशियन जो होते हैं वहाँ उस चीज़ को, टेक्नीशियन तो आप जानते ही होंगे, कारीगर, जिस चीज़, किसी भी फील्ड में टेक्नीशियन होते हैं अपने अपने अलग अलग, इज हिडन फ्रॉम द पब्लिक व्यू, पब्लिक व्यू से छुपाने के लिए क्या होता है, टेक्नीशियन और परफॉर्म्स के द्वारा जो साइड्स रह जाती हैं उसको ऑक्यूपाइड किया जाता है, ठीक है। तो अनोदर टाइप ऑफ स्टेज, अनोदर टाइप ऑफ स्टेज क्या होती है, अनोदर टाइप ऑफ स्टेज इज द थ्रस्ट स्टेज।
दूसरे अलग प्रकार की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, थ्रस्ट स्टेज होती है। थ्रस्ट स्टेज को कहते हैं मुख्य अंश या बिंदु। ठीक है, देखो इसको अंदर समझ लेंगे। इन दिस, इसमें देयर इज ए क्लियर परफॉर्मेंस एरिया, इसमें एक क्लियर परफॉर्मेंस एरिया होता है। विच, जो जट्स, जट्स का मतलब होता है फॉरवर्ड, इनटू द ऑडियंस, जो किसकी तरफ होता है, ऑडियंस की तरफ आगे निकला होता है या होता है। विच इज ऑन थ्री साइडेड, जो क्या होता है, विच जो इज होती है ऑन थ्री साइडेड, थ्री साइडेड में होती है। मतलब इन दिस टाइप ऑफ, इस प्रकार की स्टेज में थ्रस्ट स्टेज जो होती है ना, उसमें थ्री साइडेड में क्या होता है, देयर इज ए क्लियर परफॉर्मेंस एरिया होता है। परफॉर्मेंस एरिया जो होता है वो तो बिल्कुल क्लियर होता है। विच जस्ट इन टू द ऑडियंस, ठीक है, और जस्ट जो किसकी तरफ होता है, ऑडियंस की तरफ होता है। और ये क्या होती है, थ्री साइडेड स्टेज होती है, थ्री साइड वाली स्टेज होती है, एक साइड इसकी घिरी होती है। आपने बहुत सारी स्टेज रंगमंच या ड्रामा, रामायण तो देखी होगी, वहाँ पर रामायण प्ले को परफॉर्म किया जाता है, तब किस तरह की स्टेज बनाई जाती हैं, एक दो प्रकार की तो आपने देखी होंगी। देखो, इन द राउंड टाइप ऑफ थिएटर, राउंड टाइप थिएटर में द ऑडियंस आर प्रेजेंट ऑन ऑल फोर साइडेड ऑफ द स्टेज। और राउंड टाइप थिएटर्स होते हैं, गोल टाइप के जो थिएटर्स होते हैं उनमें ऑडियंस प्रेजेंट रहते हैं ऑन ऑल फोर साइडेड ऑफ द स्टेज, स्टेज के चारों, फोर साइडेड में चारों तरफ ऑडियंस उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ स्टेज ऐसी होती हैं जो पीछे से पर्दे होते हैं, केवल फ्रंट पर ही ऑडियंस बैठे होते हैं। कुछ स्टेज ऐसी होती हैं थ्री साइड में ऑडियंस बैठे होते हैं। कुछ स्टेज ऐसी होती हैं कि बिल्कुल गोल बीच में होती है और चारों तरफ ऑडियंस बैठे होते हैं राउंड में। ठीक है, आगे देखेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ स्टेज इज वन एक होती है विच इज फ्लेक्सिबल, जो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एंड विच इज क्रिएट, और जिसको क्रिएटेड किया जाता है विद ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड। ठीक है, विच इज क्रिएट, जिसका निर्माण किया जाता है विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक विशेष ऑब्जेक्टिव इन माइंड, दिमाग में एक विशेष ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करने के लिए इस फोर्थ टाइप की स्टेज का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष इफेक्ट, एक विशेष अलग हटके। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, देखो, टाइप्स ऑफ स्टेज, वेरियस स्टेज फॉर्म्स थ्रू आउट द हिस्ट्री आर एज फॉलो। वेरियस स्टेज फॉर्म्स, बहुत सारी स्टेज फॉर्म्स हो रही थ्रू आउट द हिस्ट्री के दौरान, आर एज फॉलो, जो इस प्रकार हैं। ग्रीक क्लासिज्म जो थे उसमें उस प्रकार, किस प्रकार की ड्रामास थे और किस प्रकार की थिएटर्स थे या स्टेज थी। तो एंशियंट ग्रीक हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ड्रामास। एंशियंट ग्रीक जो थे वो वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, एक बहुत विशेष बल, एम्फेसिस, जोर देते थे ऑन ड्रामास, ड्रामा पर। दीज वर स्टेज्ड इन एम्फी थिएटर्स, दीज वर स्टेज्ड, ये थी स्टेज्ड एम्फी थिएटर्स। एम्फी थिएटर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे, देखेंगे, गोलाकार या अंडाकार कह लीजिए, जिसमें कई दीर्घाएं होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर है हम लोग, हाँ समझ में आया। एंशियंट ग्रीक क्या करते थे, वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ रखते थे ड्रामे पर, और वो क्या होते थे, उन समय जो स्टेज हुआ करती थी वो कैसी होती थी, एम्फी थिएटर्स होती थी, एम्फी थिएटर्स होती थी। एम्फी थिएटर्स का मतलब गोलाकार, अंडाकार। दे वर सराउंडेड ऑन द थ्री साइड्स बाय द ऑडियंस, दे वर सराउंडेड, वे घिरी होती थी ऑन द थ्री साइड्स ऑफ द ऑडियंस, तीन साइड से वो ऑडियंस होते थे। द कैपेसिटी, और वन साइड में परफॉर्मेंस होता था। तो द कैपेसिटी दीज स्टेज पर 2000, क्या है ये एक बिंदी ज़्यादा लग गई है, 2000, हाँ लगभग 250 परफॉर्मेंस या 2 लाख।
ठीक। द कैपेसिटी ऑफ दीज स्टेज, इन स्टेज की जो कैपेसिटी होती थी बाज, कितनी, 25, ठीक, 2,50,000 ऑडियंस की, इतनी कैपेसिटी, इतनी एक्सट्रीम लिमिट की होती थी, इतने ऑडियंस इकट्ठे हो जाते थे। और कहीं कहीं इसमें विवाद भी है, 2,50,000 जो हैं, नहीं, 2,50,000 तो ऑडियंस बहुत हो गए ना, ये 25,000 ऑडियंस होंगे ये 2025, ठीक है, 25,000 ऑडियंस होंगे। आगे चलेंगे। मिडिल एज स्टेज, मिडिल एज स्टेज थी medieval plays were staged during religious events. They were mobile in the nature and staged on wagons, ठीक है। देखेंगे, देखो मिडिएबल जो प्लेस थे, मिडिल एज के जो प्लेस थे, ड्रामाज जो थे, वर स्टेज्ड किया जाता था, उनको स्टेज पर दिखाया जाता था ड्यूरिंग रिलीजियस इवेंट्स। कैसे? धार्मिक घटनाओं के दौरान, जब धार्मिक फेस्टिवल चल रहे होते थे, धार्मिक कोई इंसिडेंट हुआ करती, तभी दिखाया जाता था। आपने देखा है अभी हमारे यहाँ जब मेला आने को होता है, दिवाली के बाद दशहरा आने को होता है, नवमी दशहरा, उसी से पहले जब हमारी रामायण को स्टेज किया जाता है, कई जगह जगह देखा होगा आपने, तो कि वहाँ रामायण हो रही है। दे वर मोबाइल इन नेचर, दे वर मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है गतिशील बनाया जाता था, इन नेचर, प्रकृति में, एंड स्टेज्ड ऑन वैगॉन्स, और स्टेज्ड, इनको स्टेज किया जाता था ऑन वैगॉन। वैगॉन का मतलब होता है मालगाड़ी का खुला डिब्बा, मतलब मालगाड़ी का खुला डिब्बा, जैसे मालगाड़ी का खुला डिब्बा होता है ना, उसमें एक तरह से स्टेज को बना लिया जाता है, तो उसको गतिशील रूप में, मतलब चलावान, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, ठीक है, उस तरह से स्टेज बना ली जाती थी, एक डब्बे टाइप में, मतलब जैसे एक गाड़ी हुआ करती थी खुली बिल्कुल, उसमें स्टेज, ठीक है। दे स्टॉप्ड एट ए सुइटेबल प्लेस, दे स्टॉप्ड, वे रुकते थे, एट ए सुइटेबल प्लेस, एक सही सुइटेबल उनको लगता था प्लेस, वहाँ रुकते थे। द ऑडियंस गैदर्ड, ऑडियंस इकट्ठे हो जाते थे, टू ऑब्जर्व, देखने के लिए, द प्ले मीन्स नाटक को। आ रही है बात समझ में? मतलब उस समय इस तरह के प्लेस को रिलीजियस इवेंट पर दिखाया जाता था, और इस तरह से गाड़ी टाइप होती थी बड़ी सी, उसमें खुलासा, उसमें इन चीज़ों को, थिएटर्स को बनाया जाता था, और जहाँ ऑडियंस इकट्ठे हो जाते थे वहीं पर वो अपना क्या करते थे, द ऑडियंस एंड एक्टर्स वर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, तो वो वहीं पर अपना प्ले स्टार्ट कर देते थे, नाटक स्टार्ट कर देते थे, जो भी अपना दिखाना होता था रिलीजियस इवेंट्स से रिलेटेड। तो ऑडियंस और एक्टर्स जो होते थे वर थे इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता बहुत ही उनके अंदर निकट संबंध हुआ करते थे। देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ द कम्युनिकेशन, और उनके बीच में कम्युनिकेशन की ग्रेट डील होती थी, बिटवीन द एक्टर्स एंड द ऑडियंस, किसके बीच में? बिटवीन मीन्स बीच में, एक्टर्स एंड द ऑडियंस, ऑडियंस के बीच में, ठीक है। रेनेसांस इंग्लैंड स्टेज, रेनेसांस इंग्लैंड स्टेज क्या थी? द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ स्टेज इन द रेनेसांस पीरियड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो मोस्ट यूज्ड फॉर्म, सबसे यूज्ड फॉर्म, रूप ऑफ स्टेज, स्टेज का, इन रेनेसांस पीरियड, रेनेसांस पीरियड में, पुनर्जागरण काल में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, बाज मीन्स थी एप्रॉन स्टेज, ठीक है। एप्रॉन स्टेज होती है एक प्लेइंग सीन इन फ्रंट ऑफ द सर्टेन, निश्चित तरीके से एक बिल्कुल फ्रंट पर ही उसको क्या बोलते हैं, ड्रामे को, एक साइड, वन साइड, प्लेइंग सीन इन फ्रंट, सामने से ही सीन को दिखाया जाता है, ठीक है। इन दिस इसमें ऑडियंस बाज प्रेजेंट ऑन द थ्री साइड्स ऑफ द स्टेज, और ऑडियंस जो थे वो प्रेजेंट रहते हैं थ्री साइड, तीन तरफ से, जैसे स्टेज पर दिखाया जा रहा है फ्रंट पर बिल्कुल,
तो राइट में, लेफ्ट में और बिल्कुल फ्रंट में भी ऑडियंस बैठे होते थे। आगे चलेंगे। रेस्टोरेशन पीरियड स्टेज। द थिएटर ऑफ द 17th and 18th century were significantly smaller in the size compared to the Renaissance period. The theatre of the 17th and 18th century, ठीक है। थिएटर जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो थिएटर हुआ करते थे वो सिग्निफिकेंटली, विशेष रूप से स्मॉलर, छोटे होते थे इन साइज में कंपेयर टू द रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड, पुनर्जागरण काल की तुलना में ये साइज में थोड़े छोटे हुआ करते थे। कब? 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मॉडर्न टाइम स्टेज। द टाइप ऑफ स्टेज एम्प्लॉयड इन 19th and 20th century। द टाइप ऑफ स्टेज, इस प्रकार की स्टेज एम्प्लॉयड प्रयोग की जाती है इन 19th and 20th century, 19वीं और 20वीं शताब्दी में। इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है प्रोसेनियम और द पिक्चर फ्रेम स्टेज। प्रोसेनियम और पिक्चर फ्रेम स्टेज इसे कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलेंगे। स्टेज डायरेक्शंस। तो वेरियस एरियाज ऑफ स्टेज डायरेक्शन आर एज, बहुत सारी एरियाज ऑफ स्टेज डायरेक्शंस की आर एज इस प्रकार हैं। स्टेज लेफ्ट, इट इज ऑल्सो एज द हाउस राइट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन, इसे स्टेज लेफ्ट जो होती है ना उसे हाउस लेफ्ट भी कहा जाता है, नहीं हाउस राइट भी कहा जाता है। और स्टेज लेफ्ट इज ऑडियंस लेफ्ट। स्टेज लेफ्ट में क्या होता है, ऑडियंस लेफ्ट में होते हैं, ठीक है। स्टेज राइट, स्टेज राइट इज नोन एज हाउस लेफ्ट, ठीक है। स्टेज राइट को हाउस लेफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। स्टेज राइट करस्पॉन्डेंस टू ऑडियंस लेफ्ट, ठीक है। स्टेज राइट जो करती है करस्पॉन्ड्स करती है, पत्राचार करती है ऑडियंस लेफ्ट, ऑडियंस के लेफ्ट साइड से। आगे डाउन स्टेज। डाउन स्टेज क्या होती है, डाउन स्टेज करस्पॉन्ड्स टू द पास्ट नियरेस्ट टू द ऑडियंस। डाउन स्टेज क्या करती है, करस्पॉन्ड्स करती है किससे, टू द पार्ट नियरेस्ट टू द ऑडियंस। ऑडियंस के एक भाग से, मतलब सभी से तो नहीं कर सकती, तो ऑडियंस जो बैठे थे उसके एक पार्ट से जो बिल्कुल नियरेस्ट होता था, बिल्कुल पास में होता था, उससे क्या करती है, करस्पॉन्डेंस करती है। आपने देखा होगा ड्रामा होता है या कोई भी प्ले पार्टिसिपेट होता है तो करस्पॉन्डेंस जो होता है, जो आगे पार्ट बैठे होते हैं, आगे लोग होते हैं, वही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं के साथ क्रिया प्रतिक्रिया होती है। आगे चलेंगे। सेंट्रल स्टेज। सेंट्रल स्टेज क्या होती है, देखो सेंट्रल स्टेज इज द मिडिल एरिया, ठीक है। सेंट्रल स्टेज क्या होती है कि मिडिल एरिया होती है, मध्य एरिया होती है। आगे देखेंगे अप स्टेज। द एरिया फर्देस्ट फ्रॉम द स्टेज इज नोन एज द अप स्टेज। एरिया जो फर्देस्ट सबसे आगे होती है फ्रॉम द स्टेज, स्टेज से, इज नोन जानी जाती है एज अप स्टेज। देखो पर्पज ऑफ स्टेज डायरेक्शन। स्टेज डायरेक्शन के पर्पज क्या होते हैं, फॉलोइंग्स आर पर्पज ऑफ स्टेज डायरेक्शन। स्टेज डायरेक्शन के निम्नलिखित पर्पज होते हैं। फर्स्ट होती है सेटिंग, सेकंड इमोशन, थर्ड मूवमेंट, ठीक है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है स्टेज, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।